नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज़। तदर्थ शिक्षकों की पुनः बहाली और पुरानी पेंशन बहाली जैसी तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर आज राजधानी लखनऊ के शिक्षा भवन पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ लखनऊ मंडल द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और इससे पहले भी कई बार शिक्षकों की मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। यहाँ पर जो मौजूद शिक्षक मंडल के पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा कि शिक्षकों की संख्या लगातार कम हो रही है। 33,000 शिक्षकों की जरूरत है इस समय माध्यमिक स्कूलों में। लेकिन आज शिक्षकों की मांगों को लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ लखनऊ मंडल द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? लगातार शिक्षकों की मांगों को पूरा करने के लिए आप लोग संघर्षरत हैं। पिछले जुलाई की 31 तारीख को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था प्रथम चरण में, और माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया गया था, जिस पर अद्यतन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारी पुरानी पेंशन की मांग यथावत पड़ी हुई है। हमारी सेवा सुरक्षा तथा शिक्षकों के बारे में, सेवा सुरक्षा के बारे में, और जो हमारे शिक्षकों से संबंधित मतलब जो उत्पीड़न हो रहे हैं, दंडात्मक कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, इसको लेकर के संगठन अपना आज संगठन का दूसरा चरण में यहाँ पर 19 तारीख को लखनऊ मंडल के सभी शिक्षक आकर के यहाँ पर अपनी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचाए हैं, और उनसे ये मांग करते हैं कि हमारी जो सेवा सुरक्षा, जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में पहले की जो पूर्ववत सेवा सुरक्षा व्यवस्था है, उसको यथावत लागू किया जाए, ताकि प्रबंध तंत्रों के चंगुल से जो मुक्ति मिली थी, उससे आज जो उत्पीड़न बढ़ रहा है, उससे शिक्षकों को मतलब निजात मिल सके। साथ ही साथ नवंबर 23 से हमारे जो शिक्षक हैं, तदर्थ शिक्षक, उनका वेतन अवरुद्ध कर दिया गया था, और फिर जनवरी से फिर कर दिया गया है। वो लगभग 28-30 साल सेवा करने के बाद भी वो तदर्थ शिक्षक आज भुखमरी की कगार पर हैं। उनका वेतन उन्हें नहीं दिया जा रहा है, उनका विनियमितीकरण उनको रद्द कर दिया गया है। जो 28-30 साल तक जो तदर्थ शिक्षक कार्य किए, उनको सेवा से निकाला जाना कहाँ तक समीचीन होगा। और जहाँ के सरकार एक और रोजगार देने के लिए प्रयास कर रही है, रोजगार मेला आयोजित कर रही है, वहाँ जो रोजगार में एक लंबे समय से लगे हुए हमारे जो तदर्थ शिक्षक हैं, उनको निकाला जाना ये नितांत एक अलोकतांत्रिक सरकार की कार्यप्रणाली है। इसका संगठन जो पुरजोर विरोध करता है। हम मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से, धरने प्रदर्शन के माध्यम से, कि हमारी जो ये शिक्षा सेवा आयोग नियमावली है, उसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग की हमारी धाराएं जो हैं यथावत पूर्ववत रखी जाए। पांडे जी, आज शिक्षकों के हितों को लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जहां पर शिक्षकों की कई मांगों को दोबारा रखा गया है और मुख्यमंत्री जी के सामने प्रेषित किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? हमारी 15 सूत्रीय मांग मुख्यमंत्री को संबोधित की, और उसमें विगत कई वर्षों से इन मांगों के लिए हम लोग उसमें से एक कैशलेस जो चिकित्सा है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि कैशलेस होगी। बाकी 14 मांगे हमारी पूर्ववत, और हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जो तदर्थ शिक्षक थे उनको निकाला ना जाए, उनको रखा जाए। उनकी 25 साल की साधना है, जिन्हें पता नहीं कितने बच्चों को निकाला है, जो डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, IAS बने हैं। उनकी मेधा में कमी नहीं, उनकी परिश्रम में कमी नहीं, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और माध्यमिक विद्यालयों को उस समय संभाला जब माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी थी। अगर वो शिक्षक न पढ़ाते तो कई ऐसे माध्यमिक विद्यालय होते जहां संख्या शून्य हो जाती और विद्यालय बंद हो जाते। तो मैं सरकार से कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष ध्यान आग्रह करूंगा कि इस पर ध्यान दें, और शिक्षा के संवर्धन के लिए जितने भी योजनाएं चलानी हो, या अपना पिटारा खोलना हो, या कोई व्यापक दृष्टिकोण के साथ शिक्षक संगठन से बात करनी हो, आप सारा प्रयास करें, क्योंकि उत्तम प्रदेश तभी बनेगा जब शिक्षक संतुष्ट होंगे और शिक्षकों की मांगे मानी जाएगी। क्योंकि शिक्षक आपको लेकर बड़ा उत्साहित रहा है, अभी भी उत्साहित है, संभावनाएं हैं, ताकि आप शिक्षकों की बातें सुनते हैं। एक संत भी शिक्षक ही होता है, उसके हृदय में वो भी ज्ञान पलता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री तक मेरी बात जाएगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को बड़े गंभीरता से लेंगे, और सबसे बड़ी चीज है कि जो शिक्षकों की कमी है उसको दूर किया जाए। कई ऐसे विद्यालय हैं जहां संख्या बच्चों की बहुत ज्यादा है और अध्यापक कम है, ऐसा भी ध्यान दिया जाए। और दूसरी चीज, शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, कई वर्षों से बना है, सब वेतन भी मिल रहा है, सब कुछ सुविधाएं उनको मिल रही है, और शिक्षकों का चयन के नाम पर शून्य है, एक भी चयन नहीं हुए, फिर उस आयोग के क्या मतलब है? मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया में आगे बढ़े और शिक्षकों की समस्याओं पर एक ऐसा निर्देश जारी करे मंडल स्तर पर
कि उनका निस्तारण वहीं नंबर 1 पर ये कहना है जो तदर्थ शिक्षक हैं इन्हें वेतन का भुगतान किया जाए और किया जाए। ठीक है। और ये समस्या तदर्थ शिक्षकों की सरकार की भी पैदा की हुई है। तदर्थ शिक्षक पूरे तरीके से विधि सम्मत तरीके से वो अध्यापक है। अब वो उन विधियों की गलत व्याख्या सरकार ने किया है, उनके अधिकारियों ने किया है, वो जानेंगे। और दूसरी बात यह है कि खेल विषय को लेकर के गवर्नमेंट के बड़े अभियान चलते हैं। हिट इंडिया मूवमेंट चलता है, खेलो इंडिया मूवमेंट चलता है, स्पोर्ट फॉर स्कूल चलता है, लेकिन इसमें जो है जो खिलाड़ी जो है यहाँ से खेलते हैं ना उनको जो है पैसा बाहर खेलने के लिए दिया जाता है, न भोजन के लिए दिया जाता है, न यात्रा में दिया जाता है, न किट दिया जाता है, न उनके टीम मैनेजर कोच को लिए दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत कम जो खिलाड़ी बाहर जाते हैं। और टीम मैनेजर कोच जो सरकारी विद्यालय वाले हैं ये अपने संसाधन से जाते हैं और उन्हें और कई तो जाने से कतराते भी हैं कि इसलिए कि सब कुछ अपने पास से खर्च करना पड़ेगा, जबकि प्रदेश के सभी जिले देते हैं, लखनऊ नहीं देता है, इसलिए वो दे पहले यहाँ भी दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में ऐसी व्यवस्था विगत 8 वर्षों से लागू कर दी गई है जो नहीं दिया जाता है। और क्रीड़ा प्रमाण पत्र भी दिया जाना चाहिए, विगत 8 वर्षों से वो भी नहीं दिया जाता है। जो जिले में होते हैं मंडल का और प्रदेश का तो दिया जाता है। हाँ, मुख्य बातें तो यही में है। ठीक सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप? आज मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मंडलीय धरना प्रदर्शन हुआ है हमारे शिक्षकों का, अब शिक्षक के विषय में आप लोग जानते हैं कि शिक्षा किसी देश का भविष्य होती है और उस देश के भविष्य की शिक्षा का निर्धारण करने वाला उस देश का शिक्षक होता है। तो हमारे जो शिक्षक हैं अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं तो कहीं न कहीं उनके मन में पीड़ा रहती है और तनावग्रस्त मस्तिष्क न उपासना कांड कर सकता है न कर्म कांड कर सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश की श्रेणी में जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत सूझबूझ के व्यक्ति हैं और संत हैं। अगर उनके पास हमारी आज की मांगों का सुचारू रूप से ये जितना भी चित्र है परिलक्षित होगा तो निश्चित रूप से वो इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वीर धुरंधर ज्ञानी सब शिक्षक के अंदर होते हैं। जहाँ कहीं चाणक्य हुए हैं वहीं चंद्रगुप्त हुए। तो हमारे देश के शिक्षकों का एक संस्कार है, वो देश के निर्माता है, खुद तपस्या में जलते हैं और अपने बच्चों को पुरस्कृत होते हुए देख करके उनकी उन्नत देख करके वो प्रसन्न होते हैं, उनका वही पुरस्कार है। लेकिन दुख की बात है कि हम अपने धरना प्रदर्शन के साथ साथ अगर हम अच्छे ढंग से अपनी बात को पहुंचा देंगे तो सुख की बात आएगी। निश्चित रूप से इस पर विचार होगा, सरकार विचार करेगी। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।